क्या कभी आपने सोचा है कि लॉटरी जीतने वाले 70% लोग 5 साल के अंदर दिवालिया क्यों हो जाते हैं? या फिर हम 2000 की शर्ट तो आराम से खरीद लेते हैं, लेकिन 200 रुपये की किताब खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं। यह गणित का खेल नहीं, यह सिर्फ पैसे का मनोविज्ञान है। मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक डायलॉग है, पैसे की दुनिया में असली सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। आज मनोदृष्टि पर हम पैसे के उन 5 अदृश्य मनोवैज्ञानिक जालों को तोड़ेंगे जो आपके दिमाग को आपकी पॉकेट का दुश्मन बना रहे हैं। अंत तक बने रहें, क्योंकि 5वां ट्रैप आपकी सैलरी को साइलेंट किलर की तरह खा रहा है। पहला जाल है मेंटल अकाउंटिंग या मानसिक लेखांकन। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर के सिद्धांत के अनुसार हमारा दिमाग पैसे को उसकी वास्तविक कीमत से नहीं, बल्कि उसके स्रोत के हिसाब से आंकता है। शायद यही कारण है कि टैक्स रिफंड का पैसा हाथ में आते ही पार्टी या शॉपिंग का प्लान बन जाता है, क्योंकि इस टैक्स रिफंड के पैसे को हम फ्री का पैसा समझते हैं और अनाप शनाप तरीके से खर्च करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते। एक स्टडी के अनुसार लोग अपने टैक्स रिफंड का लगभग 40% हिस्सा गैर जरूरी खर्चों पर सिर्फ इसलिए लुटा देते हैं क्योंकि वह उन्हें अप्रत्याशित लाभ लगता है। लेकिन सोचिए, वह टैक्स रिफंड के पैसे आपको मेहनत करने के बाद मिलते तो आप इसी तरह से लुटाते? शायद नहीं। पैसे का कोई रंग नहीं होता। 1 रुपये का सिक्का आपको चाहे सड़क पर पड़ा मिले या पसीना बहाकर, उसकी क्रय शक्ति बिल्कुल समान है। दिमाग के इस बही खाते को तोड़िए, वरना आपकी दौलत मानसिक खातों में बंटकर खत्म हो जाएगी। दूसरे साइलेंट किलर को जानने से पहले ये जानिए कि खोने का दर्द पाने की खुशी से 2 गुना होता है। अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि दूसरा साइलेंट किलर कौन है। जी हाँ, वह किलर है खोने का डर। साइकोलॉजी की भाषा में इसे प्रॉस्पेक्टर थ्योरी कहते हैं। डेनियल काहनेमैन और अमोस ट्वेर्स्की के शोध ने साबित किया कि इंसान के दिमाग पर हानि का मनोवैज्ञानिक प्रभाव लाभ के प्रभाव से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। व्यवहार में इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी शेयर में 1 लाख रुपए लगाए और वह शेयर गिरकर 80,000 पर पहुंच गया, तो आप उसे होल्ड करके बैठे रहते हैं। आप घाटा बुक करने के दर्द को सहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि भारत में लाखों लोग ऐसे डूबे शेयरों को कल बढ़ने की उम्मीद में लेकर बैठे रहते हैं, जबकि उनके पास दूसरा विकल्प है कि उस पैसे को किसी अच्छी जगह लगाकर घाटा रिकवर किया जा सकता है। वॉरेन बफेट का एक बड़ा कड़वा सच है कि शेयर बाजार में पैसा अधीर से सब्र करने वाले की तरफ जाता है, लेकिन सब्र का मतलब घाटे को पकड़कर बैठना नहीं, बल्कि सही फैसले का इंतजार करना है। तीसरा मनोवैज्ञानिक जाल जो मार्केटिंग कंपनियां आपके खिलाफ यूज करती हैं, वह एंकरिंग वॉइस या सहारा देने का पूर्वाग्रह। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ की कीमत तय करने के लिए सबसे पहले दिखाई गई कीमत का इस्तेमाल करता है और हम यहीं फंस जाते हैं। रिसर्च बताती है कि आप किसी रेस्टोरेंट के मेनू में
सबसे ऊपर 10,000 रुपये की बोतल रख दें तो 3,000 रुपये की बोतल अचानक सस्ती लगने लगती है, भले ही वह असली कीमत सिर्फ 1,000 रुपये हो। यही है एंकरिंग। एप्पल जैसी कंपनियां इसकी मास्टर हैं। पहले वे एक महंगा प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं ताकि आपके दिमाग में एक ऊंची कीमत का एंकर सेट हो जाए। फिर जब वो थोड़ा सस्ता माल दिखाती हैं तो वह आपको बार्गेन लगता है। इसलिए कभी भी किसी चीज़ की कीमत उसके ओरिजिनल प्राइस से नहीं बल्कि उसकी अपनी उपयोगिता और अपने बजट के हिसाब से आंकें। चौथा जाल और सबसे खतरनाक जाल लाइफ स्टाइल या जीवन शैली का रेंगना। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी रेंगते हुए बढ़ते जाते हैं। जिसे हम बुनियादी ज़रूरत समझते थे वह अब विलासिता बन जाती है और अचानक बुनियादी ज़रूरत बन जाती है। एक आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत में 30% से अधिक मिलेनियल्स अपने मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा खाने पीने और मनोरंजन पर इस कदर खर्च कर रहे हैं कि उनके पास निवेश के लिए कुछ बचता ही नहीं। यह समस्या सिर्फ अमीरों को नहीं होती, यह हर उस व्यक्ति को होती है जिसकी सैलरी बढ़ती है। सच तो यह है कि अगर आप 50,000 रुपये महीने कमाकर भी पूरी तरह खर्च कर देते हैं तो 5 लाख रुपया महीना कमाकर आप पूरा खर्च कर देंगे। धन का संचय तब होता है जब आपके अहंकार की जरूरतें आपकी आय से धीमी गति से बढ़ती हैं। आइए अब उस 5वें जाल की बात करते हैं जो पूरे समाज को प्रभावित करती है, और वो जाल है रेस्ट्रेंट अवेर्सन। हम पैसे को देखकर संतुष्टि महसूस करते हैं। हमें बैंक बैलेंस देखना अच्छा लगता है। शायद कुछ लोग ही यह जानते हैं कि ये आदत हमें गरीब बनाती है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हैं और महंगाई दर 6% है, तो गणित के हिसाब से अगले साल आपके उस 5 लाख रुपए की क्रय शक्ति 4,70,000 रुपए की ही रह जाएगी। यानी आपने कुछ खरीदा भी नहीं और आपका 30,000 घट गया। यह महंगाई है जो आपकी पूंजी को चुपचाप खा रही है। पैसे का असली मनोविज्ञान, अमीर बनना गणित के बारे में कम और आत्मनियंत्रण के बारे में ज्यादा है। आपको शेयर बाजार की हर खबर जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने लालच, अपने डर और अपने दिखावे पर नियंत्रण करना सीखना होगा। तो दोस्तों, आज ही उस मेंटल अकाउंट को तोड़िए। सैलरी बढ़ने पर खर्चे नहीं, निवेश बढ़ाइए। मानव दृष्टि पर आपको यह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे दिमागी रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मनोवैज्ञानिक रहस्य को लेकर। नमस्कार, धन्यवाद।